और जैसे ही उनको आदेश मिला, सुरसा चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। सुरसा नाम अहिल कई माता, सुरसा नाम अहिल कई माता, पठई आई कहीं तई बाता, पढ़े आई कहीं तई बाता। सुरसा चली जा रही है और हनुमान जी महाराज के सामने पहुंच गई जाकर के बोले मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी हमारे जो कह रहे ये कौन है? बोले मैं तो खाऊंगी, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि मैं तो राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं, मैं लौट के आ जाऊं फिर आप खा लेना। नहीं, मैं तो खाऊंगी। और क्या कहती? बोले आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज विनती करते हैं। हनुमान जी महाराज क्या विनती कर रहे हैं? राम काज करि फिर मैं आवऊं, राम काज करि फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। हनुमान जी महाराज विनय कर रहे हैं कि मैं राम जी के कार्य के लिए निकला हूं, मां जानकी जी की खबर लेकर के आ जाऊं, उसके बाद आप खा लेना। लेकिन बोले नहीं, मैं तो खाऊंगी। नहीं माने। तो हनुमान जी महाराज ने कहा चलो ठीक है, आप खाना चाहती तो आप खाइए। फिर क्या होगा देखिए। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तहि ठयहु, सोरह जो जन मुख तहि ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, कास दून कपि रूप दिखावा, कास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तहि आनन कीना, सत जो जन तहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा। मांगा वेदा ताहि सिर नावा, मांगा वेदा ताहि सिर नावा। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, आप मुझे खाइए। तो जो सुरसा का जो आकार था, हनुमान जी महाराज उससे दुगने हो गए। अब सुरसा भी अपना आकार बढ़ाती जा रही है, उससे दूने हनुमान जी महाराज बढ़ते जा रहे हैं। यहां 10 तो यहां 20, यहां 8 तो यहां 16, यहां 16 तो यहां 32, ऐसे 100 योजन तक का विस्तार सुरसा ने किया। हनुमान जी महाराज ने कहा बोले ये तो प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है ये तो आकार बढ़ाने का। और हनुमान जी महाराज यहां संकेत देना चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा से राम काज नहीं किया जा सकता। राम जी का काज आप प्रतिस्पर्धा से नहीं कर सकते, तो फिर सूत्र क्या है, कैसे कर सकते हैं? कि बोले छोटा बन करके कर सकते हो। राम जी का कार्य वही कर सकता है जो छोटा बनना जानता है, दूसरों को बड़प्पन देना जानता है, वही राम जी का कार्य कर सकता है। सुरसा ने मुख खोला, हनुमान जी महाराज बढ़ गए। किसी ने कहा बोले एक बात बताओ, सुरसा ने जब मुंह खोला और हनुमान जी महाराज अंदर गए मुंह के, तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? तो उत्तर मिला प्रश्न का, कितना मुंह खुला था बताइए, कितना बड़ा मुंह खुला था? 7 योजन, 100 योजन का मुख है। अब 100 योजन कितना हुआ? 1200 किलोमीटर। हाँ, अब 1200 किलोमीटर का मुंह खुला है, बंद होने में टाइम तो लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? और आधे घंटे तक हनुमान जी महाराज सुरसा के मुख में प्रवेश करते हैं, चक्कर लगाते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं, और बाहर आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं माता, बोले अब तो तुम्हारा मेरा संबंध बदल गया, मैं तो आपके पेट में से निकल के आया हूं, इस नाते आप मेरी माता हुई, मैं आपका पुत्र हूं, अब तो मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ये सारी लीलाएं की,
मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। और सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सुरसा जी कहती हैं, राम काजो सब करहूं, तुम सब प्रकार से राम जी के कार्य करोगे। तुम बल बोधि निधान, तुम तो बल और बुद्धि के निधान हो। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और हनुमान जी वहां से आगे बढ़ते हैं कीर्तन करते हुए, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। और जब हनुमान जी महाराज समुद्र के ऊपर से जा रहे थे तो वहां पर एक और राक्षसी थी जिसका नाम था सिंह का। ये सिंह का क्या करती थी कि जो समुद्र के ऊपर से जो भी पक्षी जीव जंतु उड़ते हुए जाते थे उनकी परछाई को पकड़ लेती थी और परछाई पकड़कर खींच लेती थी और उनको खा जाती थी। हनुमान जी महाराज समझ गए और ये छल उसने हनुमान जी महाराज के साथ भी किया। हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये परीक्षा लेने वाली नहीं है, ये तो खाने वाली है। पहले परीक्षा लेने के लिए आई थी, अब ये तो मेरे को खाना चाहती हैं। तो परीक्षा जो लेने आई थी उनके लिए अलग प्रकार का व्यवहार और जो खाने के लिए आई थी उनके लिए अलग प्रकार का व्यवहार। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, हनुमान जी महाराज नीचे उतरे, अपना आकार बढ़ाया और एक मुष्टिका का प्रहार किया उसके ऊपर, जोर से प्रहार किया। अब तो भैया मुष्टिका के प्रहार से तो वो सिंह का वहीं समाप्त हो गई। जो परीक्षा लेने के लिए आई थी उसके लिए वैसा अलग व्यवहार किया और जो खाने के लिए आई थी अर्थात राम जी के कार्य में वास्तव में विघ्न डालने के लिए आई थी उसको तो समाप्त ही कर दिया, समाप्त कर दिया। ताही मारे मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। सिंहिका को मारकर श्री हनुमान जी महाराज त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर जाकर पहुंचे और लंका को देखते हैं ध्यान से। बहुत बड़ी लंका है। क्या देखते हैं कि चारों तरफ रखवारे ही रखवारे हैं, सैनिक ही सैनिक हैं। और निर्णय लिया कि दिन में जाना उचित नहीं है, संध्या के समय जब अंधेरा होगा तब छोटा बन करके मैं प्रवेश करूंगा, छोटा बन करके प्रवेश करूंगा। अब क्या कारण था कि हनुमान जी महाराज छोटा बन करके जा रहे हैं? हनुमान जी महाराज चाहते तो बड़ा आकर में जाते, जो भी सामने जाता उसको निपटाते जाते और आगे चले जाते, कर सकते थे। लेकिन नहीं, यहां पर एक और दर्शन करना है। दर्शन ये है कि हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के पास जा रही हैं, है ना। और माता जानकी जी कौन है? भक्ति स्वरूपा है, माँ है। तो हनुमान जी महाराज यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं कि अगर जीवन में भक्ति माँ को अगर प्राप्त करना है तो बड़ा बन के प्राप्त नहीं किया जा सकता, छोटा बन करके प्राप्त किया जाएगा। इसीलिए छोटा रूप धारण कर लिया। ये संकेत है यहां पर। देखा उन्होंने कि पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करो पैसार। मैं छोटा रूप बनाऊंगा और रात्रि में ही प्रवेश करूंगा। मसक समान अर्थात छोटे आकार, बिल्ली के समान जो बच्चा होता है उस आकार के। हनुमान जी महाराज का वानर का रूप है लेकिन आकार छोटा हो गया। लेकिन मनी मन कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं बोले, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, लंकई चले वो सुमिर नर हरि, लंकई चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सी मोहि निंदरी, सो कह चल मोहि निंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। मोर आहार जहां लग चोरा। और जैसे ही लंका के द्वार पर पहुंचे, लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी खड़ी हुई थी प्रहरे में। उसने हनुमान जी को रोका, बोले कौन? चोर कहां जाता है चोरी करने के लिए? चोर? हनुमान जी महाराज कहते हैं चोर, सबसे बड़ा चोर तेरी लंका में बैठा हुआ है।
लंकिनी कहती है जो भी यहां पर चोरी करने के लिए आता है मैं उसको खा जाता हूं। हनुमान जी महाराज कहते हैं तो पहले अंदर वाले को पकड़ना जाके, इतनी बड़ी चोरी करके बैठा हुआ है। बोली मैं तो चोरों को पकड़ के खाने जाती हूं, खाती हूं, मेरा यही कार्य है यहां पर। हनुमान जी महाराज ने देखा, बोले इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसको भी ऐसे समझ में नहीं आया। हनुमान जी महाराज ने बहुत विनय किया लेकिन नहीं, तो हनुमान जी महाराज ने अपना आकार बढ़ाया और आकार बढ़ा करके अपनी मुष्टिका का एक प्रहार किया। और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, बाबा लिखते हैं मुटिका एक महाकपिहानी, मुटिका एक महाकपिहानी, रुद्र बमत धरनी धनमनी, रुद्र बमत धरनी धनमनी, पुनि संहार उठी सोलंका, पुनि संहार उठी सोलंका, जोरि पानी कर विनय सशंका, जोरि पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोह चीना, चलत बिरंच कहा मोह चीना, बिकल होश के कपि के मारे, बिकल होश के कपि के मारे, तब जान सुनिस चर संघारे, तब जान सुनिस चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम के दूता, देखूं नयन राम कर दूता। और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार हुआ, रुद्र वमन अर्थात रक्त की उल्टी उसने की, उसके मुंह से रक्त निकला और हनुमान जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होगी। बोले आनंद आ गया, बोले आज तो सत्संग की प्राप्ति हो गई। हनुमान जी महाराज ने कहा क्या हुआ? बोले कि आज मैं समझ गई कि अब निशाचरों का अंत निकट आ गया। मुझे वरदान था कि जब राम जी का भक्त मुष्टिका का प्रहार करेगा और जब तुम्हारे मुंह से रुधिर निकलेगा तब समझना कि इन निशाचरों का अंत निकट आ गया है। और आगे बोलती है वो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। एक तरफ तो स्वर्ग का सुख रख दिया जाए और दूसरी तरफ तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और एक तरफ सत्संग रख दिया जाए तो सत्संग की तुलना उससे नहीं की जा सकती। मुझे आज सत्संग की प्राप्ति हो गई, मुझे राम जी के दूत का दर्शन हो गया, सत्संग मिल गया मुझे। लंकनी ने कहा हनुमान जी महाराज से, प्रभसी नगर की जय सब काजा, प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधार पुकरहि मिताई, करल सुधार पुकरहि मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरे रेणु समताई, गरुड़ सुमेर रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाहि, राम कृपा कर। और हनुमान जी महाराज चले, अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, वापस से वही छोटा हनुमान बना लिया, वही छोटा सा रूप धर करके हनुमान जी महाराज चले। अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहत अगणित जोधा, देखे जयत अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख वैदेही, मंदिर महु न दीख वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहाई,
हनुमान जी महाराज रात्रि भर भवन भवन घूमते रहे, देखते रहे कि कहीं जानकी मैया का दर्शन हो जाए। चारों ओर पहरेदार ही पहरेदार। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना करके भवन भवन देख रहे हैं। एक बड़ा अति विचित्र भवन दिखाई दिया जो कि रावण का था। रावण के भवन में भी जाकर के देखा, मां कहीं दिखाई नहीं दी। वाल्मीकि जी रामायण में प्रसंग है ये, यहां मानस में तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। हनुमान जी महाराज जब रावण के भवन में गए तो रावण की जो रसोई थी वहां भी जाकर के उन्होंने देखा। तो रसोई में क्या देखते हैं कि रावण के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। कभी भी अपनी रसोई में रात्रि में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। जूठे बर्तन कभी भी रात्रि में नहीं छोड़ना चाहिए। माता लक्ष्मी रात में आती हैं घर में, और ऐसे घरों से फिर लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। तो कुछ भी हो जाए, रात्रि में कभी भी अपने घर में जूठे बर्तन ना छोड़ें किचन में। हनुमान जी महाराज रात्रि भर यहां वहां भटकते रहे, मां का कहीं दर्शन नहीं हुआ। जब सुबह थोड़ा सा उजाला हुआ तो उनको एक विशेष प्रकार का घर दिखाई दिया। अब बाबा यहां पर विशेष प्रकार क्यों लिख रहे हैं? ताकि राक्षसों के घर के बीच में अगर कोई मंदिर हो तो विशेष प्रकार का ही होगा वो, जहां सारे घर एक जैसे राक्षसों के बने हो, और वहां पर एक घर ऐसा हो जहां पर भगवान का मंदिर बना हो, भगवान के आयुध बने हो, तो वो तो विशेष प्रकार का हुआ। एक विशेष प्रकार का घर दिखाई दिया। इस घर की दीवार पर राम जी के धनुष बाण बने हुए थे। आंगन में तुलसी का बिरवा लगा हुआ था। हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये तो किसी भक्त का घर है, मेरे भगवान के भक्त का घर है। परंतु सोचने लगे, लंका में भक्त। अब देखो, भक्त तो सभी जगह मिल सकते हैं, लेकिन भक्त को देखने के लिए दृष्टि भी भक्त की चाहिए। भक्त को पहचानने के लिए हमारी दृष्टि भी भक्त जैसी होनी चाहिए। भक्त को अभक्त नहीं पहचान सकता। भक्त को पहचानने के लिए तो सामने वाला भी भक्त ही चाहिए, तब पहचान पाएगा। और यहां तो भगवान ने ऐसा संयोग मिलाया है कि दोनों ही भगवान के भक्त हैं। सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, ये तो राक्षसों का गढ़ है। इहा कहां सज्जन कर वासा, और यहां पर सज्जन कैसे, सज्जन का वास कैसे हो सकता है? और जब विचार कर ही रहे थे, उसी समय श्री विभीषण जी जागे। ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जागे। अब दृष्टि यहां पर दर्शन कीजिए आप जरा। हनुमान जी महाराज द्वार पर संत पहुंचे हैं, और विभीषण जी महाराज जागे नहीं, भगवान ने ही जगाया है आज कि द्वार पर संत खड़े हुए, तुम जाग जाओ। द्वार पर संत मिलने के लिए आए हैं, और भगवान की प्रेरणा से श्री विभीषण जी जाग गए। दूसरा पक्ष, हनुमान जी महाराज जब चले थे ना लंका के लिए, तो उनको कुछ भी पता नहीं था कैसे जाना है, कहां जाना है, क्या करना है। बोले राम जी का कार्य है, और राम जी ने ही आज हनुमान जी को विभीषण जी से मिलवा दिया। और कथा यह कहती है कि राम जी का काम राम जी स्वयं करते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। अपने काम वो स्वयं करते हैं। समस्त प्रकार की परिस्थितियों में अगर भक्त को संभाले रखा है तो वो मेरे राघव जी ही हैं, मेरे राम हैं। विभीषण जी महाराज जगे और